हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन क्या होता है। ओके, सो कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड ऑल्सो कार्बन फॉर्म टेट्रावैलेंट बॉन्ड। इसका मतलब क्या है, चलिए हम देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जो कि ये कार्बन है हमारा, एंड यहाँ पे पहले ही यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कार्बन फॉर्म टेट्रावैलेंट बॉन्ड, मतलब एक कार्बन है जो कि 4 बॉन्ड बना सकता है, एंड ये 4 बॉन्ड जो रहेंगे वो कोवैलेंट बॉन्ड होंगे। ओके, कोवैलेंट बॉन्ड रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन मैंने लिया, एंड ये सेकंड कार्बन लिया, एंड ये थर्ड कार्बन लिया, एंड ये फोर्थ कार्बन लिया, एंड ये फिफ्थ कार्बन लिया, एंड ऐसे ही बहुत सारे कार्बन ऐड हो सकते हैं, इसीलिए इसे नाम दिया गया कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़। ओके, एंड एक कार्बन जो है ये अपने वैलेंसी पूरा करने के लिए यहाँ पे एक ये तो हाइड्रोजन ऐड कर सकता है, या तो फिर खुद कार्बन भी ऐड कर सकता है, या तो कोई और भी एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ पे मैं अभी हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड यहाँ भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ओके, मैं एक अनदर एग्जांपल लेता हूँ, जो कि ये कार्बन है, एंड सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, एंड फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, एंड सिक्स एंड सो ऑन। एंड यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन लगाता हूँ एंड यहाँ पे हाइड्रोजन करता हूँ, अगर मैं यहाँ कार्बन करता हूँ, ओके, तो फिर फर्दर ये जो आगे हैं ये कार्बन को ऐड कर सकता है, जितना मन चाहे इतना कार्बन ऐड कर सकता है, वो खुद सेल्फ लिंक कर सकता है। इसे हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़। ओके, सो पहले हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि अगर इस कार्बन में कितने बॉन्ड फॉर्म हुए हैं। तो ये है पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा बॉन्ड। ओके, तो हर एक कार्बन में अगर हम चेक करें तो सारे कार्बन में 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पे देखते हैं, एक यहाँ, ओके, 4 बॉन्ड कंप्लीट, इस कार्बन के लिए 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गया। अब इस कार्बन के लिए हमें 4 बॉन्ड कंप्लीट करना है, तो एक बॉन्ड और चाहिए। यहाँ हम हाइड्रोजन भी लगा सकते हैं, और कोई और भी एलिमेंट लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, यहाँ भी अगर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, तो ये हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ यही है। अब हम देखते हैं कि कार्बन अगर लॉन्ग चेन फॉर्म कर सकता है तो कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ में कितने टाइप्स के वो फॉर्मेशन कर सकता है। एक तो है जो कि लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेगा, एंड सेकेंड वन इज़ रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ओके, तो लॉन्ग चेन में अगर हम देखते हैं तो ये कार्बन है, कार्बन कार्बन कार्बन, अगर ऐसे हम देखें तो ये बहुत सारे कार्बन को ऐड कर सकता है, इसे हम बोलेंगे लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर। ओके, और अगर ये कार्बन मैंने लिया, एक और कार्बन यहाँ लिया, एक कार्बन यहाँ लिया, मैंने एक कार्बन ये लिया, एक कार्बन ये लिया, एंड ऐसे करके बहुत सारे कार्बन को ऐड करके यहाँ पे अगर मैं एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना देता हूँ, तो ये भी एक कैटिनेशन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस कार्बन को देखता हूँ तो इसके पास कितने बॉन्ड है अभी, तो एक बॉन्ड ये है एंड एक बॉन्ड ये है। तो हम जानते हैं कि जो कार्बन होते हैं वो टेट्रा वैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 4 बॉन्ड बनाते हैं। ओके, तो ऑलरेडी 2 इसके पास हैं, तो मुझे 2 और बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से अटैच होगा, सेम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से अटैच होगा, एंड ये भी सेम हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन से अटैच होगा, और सारे में हाइड्रोजन हाइड्रोजन से अटैच होंगे। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को बोलेंगे रिंग लाइक स्ट्रक्चर, और
क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर, ओके, चेन स्ट्रक्चर। और या तो हम इसे बोल सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड सिंपली, ओके। तो हमारे ये कंक्लूजन क्या निकलता है कि कैटिनेशन इज़ द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ओके,